गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को एक और बात जय मसीह की। अजीज़ों, आज भी उसी अध्याय के ऊपर आप और मैं मनन करेंगे और आप और मैं देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का भक्त पौलुस आंधी और तूफान के मध्य में स्थिर रहा। हमने देखने की कोशिश करी और तब हमने देखा कि किन किन कारणों से परमेश्वर का दास इस आंधी और तूफान में स्थिर रहा। मैं इसमें एक और कारण देखता हूँ और वो ये है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 27 और उसकी 24वीं आयत में आप और मैं पढ़ते हैं, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने जो सब तेरे साथ यात्रा करते हैं उनको तुझे दे दिया है। अजीज़ों, यहाँ पर आप और मैं देखते हैं जब आंधी और तूफान के मध्य में पौलुस के पास स्वर्गदूत आता है। और स्वर्गदूत के आने का कारण क्या है? स्वर्गदूत इसलिए आता है क्योंकि वो परमेश्वर के संदेश को पौलुस के लिए लेकर आता है। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में पौलुस जानना चाहता है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी योजना क्या है, तू क्या चाहता है हमारे जीवन के द्वारा हम पर प्रकट कर। और तब परमेश्वर ऐसे समय में अपने दूत को भेजता है ताकि अपने वचन को पौलुस तक पहुंचाए। अजीजों, यहां पर दूत से भी अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर का जीवित वचन। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कई बार मैं प्रचारकों को सुनता हूँ और मैं काफ़ी लोगों के संदेशों को मैं देखता हूँ। और हाल में मैं एक प्रचारक को सुन रहा था और वे कह रहे थे, मैं दुआ करूँगा आप यहाँ पे दूत देखने पाएंगे। और तब मैं अपने मन में सोचने लगा, क्यों दूत देखने पाएंगे? जब कभी परमेश्वर के वचन में, जब कभी प्रभु ने अपने दूत को भेजा है, प्रभु हमेशा अपने दूत को खास विशेष या तो संदेश के साथ भेजा है या प्रभु ने विशेष काम के लिए भेजा है। वे मेरी बाइबल में ये भी लिखा है कि वे हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं, लेकिन वे हुक्म किसका मानती हैं? परमेश्वर का मानते हैं। कई बार मुझे दुख लगता है, लोग तो ऐसे स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हैं जैसे मानो वो उनको अपनी जेब में लिए फिर रहे हो, प्रभु का दूत आएगा और ये करेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे समय में पौलुस दूत से अधिक कहता है, परमेश्वर ने ये वचन मुझसे कहा। वो वास्तव में क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि पौलुस, स्वर्गदूत ने कहा पौलुस मत डर, क्योंकि जितने लोग और तुझे कैसर के सामने खड़े होना आवश्यक है और परमेश्वर ने इन सबको तेरे हाथ में दे दिया। दूत परमेश्वर के वचन को पौलुस को देता है। एक और चीज जो आपको मुझे आंधी और तूफान में स्थिर रखेगी, पता है क्या है? वो है परमेश्वर का वचन जो स्वर्गदूत लेकर आया था। आज हमारे पास परमेश्वर ने अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को आपको मुझे दिया है। आज आपको मुझे प्रभु से बात करने के लिए, आज आपको मुझे जब परमेश्वर से बात करनी है तो किसी दूत के लिए अपने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु भेजता है किसी खास बात के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, परमेश्वर ने दूतों से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। एक जगह बाइबल कहती है, मेरे ख्याल से भजन संहिता में लिखा है, तूने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। इसका मतलब यह है, प्रभु का वचन पवित्र है, प्रभु का वचन सत्य से भरा हुआ है, प्रभु का वचन सामर्थी है और वो आंधी और तूफान के मध्य में आपको स्थिर रखने की वो ताकत रखने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए इंसान के पीछे भागना बंद करिए, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागना बंद करिए। मसीहत में कोई विशेष चमकने वाला कोई सितारा नहीं होता है। हम सब परमेश्वर की संतान है। प्रभु ने कुछ लोगों को विशेष वरदान दिए, दान दिए और वे इनको इस्तेमाल करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आपको मुझे इंसान से बढ़कर परमेश्वर के वचन की तरफ भागने की जरूरत है, क्योंकि वचन आपको मुझे हर परिस्थिति में मजबूत करेंगे। मेरे को याद आती है बात, इन्हीं दिनों में जुलाई की बात थी, सन 2012 में, जब मेरी प्रिय माँ धीरे धीरे कोमा में जा रही थी। और एक दिन की बात है, मैंने उससे सवाल किया, माँ तू मरने से डरती है? क्योंकि वो बार बार मेरे से रात बेरात मुझे उठाकर, जब वो मौत के बहुत निकट थी, वो बार बार रात भर मुझसे कई बार कहती थी, किशोर क्या तू मेरे लिए वचन पढ़ सकता है, भजन से 91 पढ़ सकता है, बाइबल को पढ़ सकता है। मैं कई बार, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कई बार रात भर उसके बगल में बैठता हूँ। सारी रात तो नहीं, लेकिन कई बार घंटों घंटों बैठकर मैं वचन पढ़ता था, उसको सुनाया करता था उसको मरने से पहले। अब मैंने पूछा, माँ तुझे मरने से डर लगता है? और वो कहती, नहीं किशोर, मैं मरने से नहीं डरती हूँ। फिर मैंने कहा, माँ तू इतनी बाइबल क्यों सुनना चाहती है? और तब वो मेरे से कहती, किशोर क्योंकि मेरे को पता है मैं जितना अधिक बाइबल के वचन को सुनती हूँ
उतना अधिक मौत का डर मुझे छोड़कर जाता है, उतना अधिक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मौत के ऊपर फतह पा रही हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आपको डर लगता है आपके भविष्य को लेकर, यदि आपको डर लगता है आपके जीवन को लेकर, यदि आप डरते हैं, आपको पता नहीं कि अगले पल आपके साथ क्या होगा, लेकिन खुदा का वचन कहता है जब आप और मैं उसके वचन पर विश्वास करेंगे, उसके वचन को मानेंगे, परमेश्वर का वचन आपको मुझे ताकत देगा कि मौत के ऊपर भी आप और मैं फतह पा सकते हैं। अर्थात प्रभु का वचन आपको मुझे अगले प्रभु की मौत के बाद, माफ करना, जो हमारी मौत के बाद जो जीवन है, उसके लिए प्रभु का वचन आपको मुझे तैयार करेगा। प्रभु के वचन में ताकत है। एक बात मैं सच कहूं, आज भी भारत के मसीहों ने प्रभु के वचन की ताकत को नहीं समझा है। उन्होंने प्रभु के वचन को दूसरे ग्रंथों के समान लिया। उन्होंने प्रभु के वचन को दूसरे धर्म के लोग जिस तरीके से वचन को ट्रीट करते हैं, उन्होंने इसी तरीके से लिया। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, प्रभु के वचन जीवित हैं, प्रबल हैं, दो धारी तलवार से तेज हैं। वो जीवनों को भीतर तक बेदने की ताकत रखते हैं। पौलुस, कैसे तू आंधी और तूफान में स्थिर रहता? पौलुस कहेगा प्रभु के वचन के द्वारा। आज सुबह के समय मेरी खुदा से ये इल्तिजा है, मेरी प्रार्थना है, वो आपको मुझे कुव्वत प्रदान करे, वो आपको मुझे ऐसा बल दे कि हम उसके वचन के साथ ईमानदार पाए जाएं, उसके वचन के साथ ईमानदार पाए जाएं। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद खुदावन, दूध से बढ़कर, इंसानों से बढ़कर होने दे हम खुदावन तेरी ओर नज़र उठाएं, तेरे वचन की ओर नज़र रखें, ताकि हमें पता है तू अपने वचन से हमसे आज भी बात करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।